दोस्तों देखिए आप सबने दो क्लास साइंस बायोलॉजी 6 to 8 पढ़ चुके हैं। सीटेट की तैयारी के लिए 6 to 8 स्पेशल 6 to 8 एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ। भोजन पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वसा। तो वसा क्या है? वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। वसा क्या है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। वसा क्या है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। वसा क्या है? वसा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। दूसरा, वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, मतलब CH तथा O से मिलकर बने होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे थे तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, और आपको क्या नाइट्रोजन भी था ना। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी था मेरे ख्याल से। तो आप जान रहे हैं कि भोजन के बाद हम कार्बोहाइड्रेट पढ़े। कार्बोहाइड्रेट में नहीं, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन था, लेकिन वसा में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। वसा में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमारे हमारे शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस चीज़ से मिलती है? तो वसा से। वसा से हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा, हमारे शरीर में ताकत में होता है तो ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। दोस्तों, संतुलित आहार में वसा की मात्रा लगभग 25% होता है। जो हम संतुलित आहार भोजन हम डेली कर रहे हैं, उस संतुलित आहार में वसा 25% होता है। वसा जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। वसा जल में अघुलनशील मतलब नहीं घुल सकता है जल में, और कार्बनिक विलायकों में वो घुलनशील होते, वो घुल जाते हैं। वसा के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जंतु वसा, दूसरा वनस्पति वसा। एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट। जंतु वसा नाम से ही जानते हैं, जंतु वसा यानी जंतु के द्वारा, जंतुओं से प्राप्त होता है, जो जंतुओं से प्राप्त होता है उसे जंतु वसा कहते हैं। पौधों से, पादपों से प्राप्त होते से वनस्पति वसा कहते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त कौन सी होता है? पनीर, मक्खन, दूध, मांस, अंडा, मछली। अब आ जाइए वनस्पति वसा पादपों से प्राप्त होता है। तो पादपों से यानी पेड़ पौधा से, तो नारियल, सरसों, सूर्यमुखी, बादाम इत्यादि। वसा को वसीय अम्ल के रूप में दो भागों में बांटा गया है। वसा को वसीय अम्ल के रूप में दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। सेचुरेटेड फैटी एसिड या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। कहता है सेचुरेटेड संतृप्त वसीय अम्ल क्या है? सभी जंतु वसा, मानिए एनिमल फैट देख लीजिए, फिर जंतु वसा, सभी जंतु वसा आ जाएगा संतृप्त में। लेकिन असंतृप्त में सभी वनस्पति वसा यानी सभी पेड़ पौधा वाला, नारियल, सूर्यमुखी, ये सब था। इसमें दूध, पनीर संतृप्त में आ जाएगा। सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। संतृप्त वसीय अम्ल सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि असंतृप्त वसा अम्लीय सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। संतृप्त अवस्था कम मात्रा में होता है, मतलब छोटा, कम, बहुत कम मात्रा में होता है संतृप्त वसा, जबकि असंतृप्त वसा अधिक मात्रा में होता है। वसा के बारे में जान गए दोनों, और अब हम लोग चलेंगे विटामिन के बारे में चलेंगे। तो पूरा विटामिन पढ़ा देंगे दोस्तों। तो आज के लिए यहीं रहने दीजिए, विटामिन के लिए अगले टॉपिक में। धन्यवाद।